गुड मॉर्निंग। मैं सुशांत महांती, डबल इन्वर्सन कॉन्ट्रैक्टर वेस्टीज। आज आप सबको स्वागत करना चाहता हूँ स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम वेस्टीज आज करियर में, जहाँ पर हम आज बात करेंगे कि वेस्टीज बिजनेस को अपनी करियर की तरह क्यों ले, क्या लेना चाहिए और क्या कारण है जिस वजह से उसे हम करियर तरह ले, क्या करें। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए उस ट्रेनिंग में मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और वेस्टीज आज करियर यानी वेस्टीज को करियर के रूप में क्यों चुने। तो मैं अपनी वीडियो को भी बंद करना चाहूंगा ताकि आप पूरी की पूरी फोकस वो कर पाए आप प्रेजेंटेशन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। थैंक यू। वेस्टिज आज एक करियर, क्या हम वेस्टिज को एक करियर तरह ले। तो अगर हम वेस्टिज को करियर की तरह सिलेक्ट करें तो क्यों करें, और इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या कारण है कि हमें वेस्टिज को करियर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस सब के ऊपर। ये प्रोग्राम वेस्टिज इनिशिएशन प्रोग्राम का सबसे पहला पार्ट है, करियर। जब हम करियर की बात करते हैं, अब सुनिए करियर किसे बोला जाता है। करियर बोला जाता है उस काम को जिस काम के माध्यम से हम अपनी घर चलाते हैं, अपनी जो भी जरूरत है पूरे करते हैं। यानी वो काम जिसके माध्यम से हम कुछ रोजगार करते हैं, कुछ इनकम करते हैं। कोई है जो कि दुकान चला के इनकम करता है, कोई है कोई जाकर नौकरी करके इनकम करता है, कोई है जो कि एडवोकेट है, वकील है, वहां से वो काम करके अपनी इनकम कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ करके इनकम करे। यानी वो काम जो करके आप इनकम करें और एक साल के लिए नहीं, जीवन भर के लिए लगातार, उसे बोला जाता है करियर। और ये सवाल आमतौर पे जब कोई स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, खासतौर पे कॉलेज के समय एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि मैं पढ़ाई के बाद क्या करियर लूं। और उसको देखते हुए लोग अपनी करियर चुनते हैं। कोई बोलते हैं मैं बिजनेस करूंगा, कोई बोलते हैं नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, कोई बोलते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कुछ बोलते हैं। और उस करियर की तरफ जाना, कोई जो है जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, कोई होते हैं जो कि फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, कोई कुछ बनना चाहते हैं, उसे करियर की तरह लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि वेस्टेज बिजनेस को करियर तरह क्यों ले, क्या कारण होगा, क्या हम वेस्टेज को करियर तरह ले सकते हैं। चलिए इस सारी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम इसके ऊपर चर्चा करें, कुछ सवाल मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले, क्या अभी आप जो काम कर रहे हो, वहां से जो इनकम कर रहे हैं हर महीने, क्या उससे खुश है? क्या अभी आप जो कभी काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, क्या उससे आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई है? क्या आपकी जो भी जरूरत है, जो भी नीड है, या आप जो भी चाहते हैं अंदर से कुछ चीज वहां से पूरा हो रहा है? क्या आपको लाइफ में एक ग्रोथ प्लान है अभी? ग्रोथ प्लान मतलब, ग्रोथ प्लान मतलब वो प्लान, वो स्ट्रेटेजी कि हम आज तो यहाँ पर है, कल हम कहाँ पर जाएंगे। हमें वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सपने हैं, वो पूरा करना होता है। हमारी एक सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है इस समाज के प्रति, उसके लिए कुछ करना है। तो हम वो कैसे करें? आज हम यहाँ पर है, आज मैं इतनी कमा रहा हूँ, कल मैं कितना कमाऊंगा, परसों में कितना कमाऊंगा, और किस तरीके से वो सारे सपने को पूरे करूँ, अपने और अपने परिवार की सारे सपने, और उसके साथ साथ सोसाइटी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरा करूँ। उसके लिए परफेक्ट ग्रोथ प्लान क्या आपके पास है? सही बोलूं ना, जब मैं ये सवाल लोगों से पूछता हूँ तो मुझे ज्यादातर उत्तर आता है नो। ज्यादा लोग ये बोलते हैं कि नहीं, अभी हम जो इनकम करें उसमें खुशी नहीं है। क्यों? कारण जिस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है, जिस तरीके से जरूरतें बढ़ रहा है, उस तरीके से इनकम नहीं बढ़ रहा, तो वो खुश नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि जो वो करना चाहते वो नहीं कर पाते। बस मजबूरी है, वो काम करना पड़ेगा क्योंकि घर चलाना है, जो भी है मजबूरी है, बस मजबूरी में ही करते हैं मैक्सिमम लोग। और मैं देखता हूँ मैक्सिमम लोगों के पास वो ग्रोथ प्लान नहीं है, बस एक ही चीज के ऊपर वो काम कर रहे हैं कि बस अभी जो आ रहा है इसे कंटिन्यू करना है और आगे देखते हैं क्या होगा। सही में एक बड़ी ग्रोथ प्लान नहीं कर पाते लोग। तो अगर ये चीज है तो फिर आगे हमारा भविष्य क्या है? मुझे एक बात बताइए, आज आप जो भी काम कर रहे हैं, अभी आप सब वेस्टीज में जुड़ चुके हैं, वेस्टीज को छोड़ दीजिए क्योंकि अभी तो वेस्टीज आपने शुरुआत की है। लेकिन इससे पहले आप जो भी काम कर रहे हैं या कर रहे थे, जो भी है कार्य कर रहे हैं, मुझे बोलिए अगर वही काम आप करते रहते, उसी काम में ही होते, तो 3 साल बाद आपकी इनकम कितना होगा? 3 साल बाद आपकी इनकम कितना होगा? मैं चाहूंगा कि आप चार्ट में चाहिए लिखिए, वेस्टीज को छोड़ के आप जो काम अभी कर रहे थे वो काम को कंटिन्यू करते रहते या कंटिन्यू करते रहेंगे,
तो फिर 3 साल बाद आपकी इनकम क्या होगा? आज से 5 साल बाद आपकी इनकम क्या होगा? आज से 10 साल बाद आपकी इनकम क्या होगा? और आपकी इनकम क्या होगा आज से 30 साल बाद? मैं चाहूँगा चाहिए चार्ट में और लिखिए इस चीज़ को। अगर आप वेस्ट में नहीं है और जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर वही काम को करते रहेंगे, तो फिर 3 साल बाद आपकी इनकम क्या होगा? 5 साल बाद आपका इनकम क्या होगा? 10 साल बाद इनकम क्या होगा? और 30 साल बाद आपकी इनकम क्या होगा? मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से लोग लिख रहे हैं सर सेम होगा। कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि सर ज़्यादा नहीं, साल में तो बस 10% की रेट में भी हमारी इनकम बढ़ता है। कुछ बोलते हैं सर 10% भी नहीं, उससे कम रेट में हमारी इनकम बढ़ रहा है। देखिए बाज़ार में देखिए, महँगाई बाकी सारी चीज़ें ज़रूरतें कैसे कितनी तेज़ी से बढ़ते हुए जा रहा है। 3 साल बाद सेम ही होगा और अभी जो है, अभी तो लोगों की इनकम कम होना शुरू हो गया है। तो फिर करें क्या? क्या अभी जो इनकम आ रहा है, 3 साल बाद अगर वही इनकम आता रहेगा या बस थोड़ा बहुत ग्रोथ होगा, तो क्या हमारी ज़रूरत पूरी हो पाएगी? उस समय तो और ज़्यादा ज़रूरत होगा। 2 चीज़ें, एक है तो महँगाई बढ़ रहा है, महँगाई की वजह से धीरे-धीरे करके हमें वही चीज़ के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। जो राशन हम पहले 4,000 में लाते थे, आज उसी राशन के लिए हमें 7,000 खर्चा करना पड़ रहा है। जहाँ ₹100 लेके जाते थे, सब्जी का बैग भर जाता था, आज ₹1000 में भी सब्जी का बैग नहीं भरा। यस, बस महँगाई बढ़ रही है नहीं, आज के समय में और बहुत से नए ज़रूरत पैदा हो रहा है। जैसे आज से कुछ साल पहले हमें इंटरनेट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं था। आज से हम सबको इंटरनेट यूज़ करने की ज़रूरत है, मोबाइल चाहिए, स्मार्टफ़ोन चाहिए, डाटा चाहिए। हाँ या नहीं? इस तरीके से और बहुत सी चीज़ है जिसकी ज़रूरत इससे पहले हमारे साथ नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉज़ी बदल रहा है तो सबकी ज़रूरत हमारे लिए आज सबसे महत्वपूर्ण हो चुका है। तो वो भी हमारे खर्चे को बढ़ा रहा है। यानी एक तो महँगाई बढ़ रहा है, दूसरे नए-नए चीज़ें हमारे खर्चे में ऐड हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो कि हमारे खर्चे को बढ़ा रहे हैं, हमारी ज़रूरत को बढ़ा रहे हैं। लेकिन सही में देखें ना, तो ज़रूरत के मुताबिक हमारी इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो फिर करें क्या? तो फिर करें क्या? क्या आप जिस तरीके से आपका जीवन अभी चल रहा है, उस तरीके से आपका जीवन बिताना चाहेंगे? जिस तरीके से चल रहा है, चलो चलिए, पर आपको दिख रहा है कि आगे भी आपके लिए बहुत मुश्किल वाला होने वाला है, क्या बस उसी में ही जीना चाहेंगे? या आपको भी रियलाइज़ हो रहा है कि अब कुछ करना चाहिए, नहीं करूँगा तो बहुत लेट हो जाएगा, या बहुत लेट हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर, क्या लग रहा है आपको कि जो आपको लाइफ़ चल रहा है, उस तरीके से चलना चाहिए, या फिर अभी आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आप रियलाइज़ नहीं किए तो बहुत लेट हो जाएगा? यस। अगर अभी के समय से इसको रियलाइज़ नहीं किए कि मुझे कुछ अपनी रास्ता निकालना पड़ेगा, तो बहुत लेट हो जाएगा। क्या सोच रहे हैं आप? करना पड़ेगा? यस, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, सही बोलूँ ना, अभी अगर नहीं समझे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। यही सही समय में हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ अलग स्टेप लेना पड़ेगा ताकि हमारी इनकम बढ़े। ताकि हम अपनी इनकम को जिस तरीके से महँगाई बढ़ रहा है, उससे और ज़्यादा बढ़ा दें। जिस तरीके से नई ज़रूरत आ रहा है, उससे भी ज़्यादा हम अपनी इनकम को बढ़ा पाएँ। और इससे क्या होगा? जब हमारी इनकम और ज़्यादा बढ़ेगा ज़रूरत के मुताबिक, तो हम ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, आगे जाकर अपने सपने को भी पूरा कर सकते हो। इस दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हम जानना चाहेंगे अभी या बात करेंगे, वो है करियर के ऊपर। करियर यानी आप कोई जॉब कर रहा है, कोई बिज़नेस करे, कुछ कर रहा है। तो हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे अभी जो-जो करियर हमारे पास है या जो-जो करियर को आमतौर पे लोग चुनते हैं, जिसमें वो लोग काम करते हैं, वो सारे करियर है क्या? और उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा? उसमें कितनी पोटेंशियल है कि वो हमारे सारे सपने को पूरे कर पाए? चलिए उसके ऊपर एक बार एक-एक करके नज़र डालते हैं कि अभी हम जो-जो काम कर रहे हैं, वो सारे कैटेगरी के ऊपर वो उसमें कितना स्कोप है हमारी लिए या हमारी आगे की ग्रोथ के लिए हमें सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्विस यानी जॉब के बारे में। अगर जॉब या सर्विस के बारे में बोलूँ, एक आम चीज़ मैं देखता हूँ भारत में एक सोच, एक मेंटालिटी
कि हमें पढ़ना है, पढ़ने के बाद जॉब करना है। हम में से ज़्यादातर बस यही सुनते हुए बड़े हुए हैं, बेटा अच्छे से पढ़ लिख जा, अच्छे से पढ़ लिखने से अच्छी नौकरी लग जाएगी। और ये बात सुन सुन कर हमारे दिमाग में एक ही चीज़ सेट हो गया कि नौकरी करो, जॉब करो तो लाइफ एक सेट हो जाएगा। लेकिन सही बोलूँ, ये सही नहीं। लेकिन ये चीज़ हुआ क्यों? ये प्रोग्रामिंग हुआ क्यों? ये प्रोग्राम इसलिए हुआ कि बचपन से ही हमारे माँ-बाप, हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्डियन, हमारे टीचर हमें बार-बार बोलते रहे कि जॉब करो, नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो। लेकिन सबके पीछे कारण क्या है? अगर सही बोले आज के समय आप देखेंगे, नौकरी करने वाले बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। जो लोग बिज़नेस करते हैं या दूसरे फील्ड में वो आगे बढ़ते हैं। तो फिर नौकरी, नौकरी, नौकरी क्यों बोलते हैं? इसके पीछे का कारण है पुराने कुछ चीज़ें। जब अंग्रेज भारत आए, उस समय भारत में लोग जॉब या नौकरी के पीछे नहीं भागते थे। लोग भारत में ज़्यादातर किसी के ऊपर या इंडिपेंडेंट काम करते थे, कोई व्यवसाय करता था, इस तरह काम करते थे, तो उसके माध्यम से वो बहुत ही अच्छी कमाते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए, वो देश को लूटने लगे। तो जो लोग कृषि के ऊपर या दूसरे व्यवसाय के ऊपर काम कर रहे थे, उन सब की इनकम कम हुआ। हाँ, उस समय अंग्रेजों को अपने काम करने के लिए कुछ नौकर चाहिए था, कुछ चाहिए था। वो उनके पास इतने नहीं कि अंग्रेज आकर सब करे। तो वो भारतीयों को एजुकेट करने लगे, तो उनको अपने पास नौकरी में रखे। और जो लोग अंग्रेजों के पास नौकरी करने लगे, जॉब करने लगे, उनके पास पावर ज़्यादा रहा, और वो ज़्यादा कमाने लगे। क्योंकि वो अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे, तो अंग्रेज़ उनको ज़्यादा दे रहे थे, उनके पास पावर भी था और वो ज़्यादा कमाते थे। जबकि जो बाकी लोग हैं, जो कि दूसरे काम करते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का तो उनको डेवलप करने का कोई इरादा ही नहीं था, बस वो लूटने आए थे, तो उन सबको ग्रोथ के ऊपर बोलना ना अंग्रेज़ की सरकार सोचते थे, ना ही वो लोग ग्रोथ करते थे। उस समय एक हालत था कि जो लोग नौकरी करते थे, जॉब करते थे, ये चीज़ था कि वो एक अच्छी कमाई करते थे और ये चीज़ सेट हो गया। और जब भारत आज़ाद भी हुआ, उस समय बहुत से काम करना था भारत सरकार को इस देश के डेवलप के लिए, और उसमें उनको बहुत से सरकारी स्टाफ चाहिए था। लेकिन उसी तरह शिक्षित लोग इतने नहीं थे जो कि वो सारे काम कर पाएँ। तो इस वजह से उस समय जो भी नौकरी में गया या जॉब में गया, वो बाकियों के मुकाबले थोड़ा अच्छे इनकम करने लगे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारी पेरेंट्स पे, हम में नहीं, हमारे पेरेंट या पेरेंट की पेरेंट, उनके अंदर सेट हो गया अगर कोई नौकरी करता है ना, तो उसकी लाइफ सेट हो जाता है। और वही चीज़ वो अपने बच्चों को बोलने लगे, हमारे माँ-बाप को, और हमारे माँ-बाप हमें बोलने लगे कि बेटा नौकरी करेगा तो लाइफ सेट हो जाएगा, नौकरी करेगा तो लाइफ सेट हो जाएगा। इसलिए मैं देखता हूँ कि 90% लोग हैं जो बस एक ही चीज़ के पीछे भागते हैं, नौकरी। पढ़ाई के लिए लाखों रुपया खर्चा करते हैं। क्यों? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 3 साल, 4 साल में, कुछ लोग मैं देखता हूँ 50 लाख से ज़्यादा खर्चा करते हैं 3 साल, 4 साल की कोर्स करने के लिए, इसके बाद 15,000 की नौकरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम ये हो चुका है, माइंडसेट हो चुका है। लेकिन अगर जॉब की बात देखें, तो सबसे पहले जॉब में इनकम की ग्रोथ नहीं है। जॉब में एक फ्लैट आपकी इनकम रहता है। आज जो कमा रहे हैं, कुछ साल बाद वही कमाएँगे। हाँ, साथ थोड़ा बहुत कुछ आपकी ग्रोथ हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन उस समय उसके मुकाबले महँगाई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। महँगाई वगैरह, तो जिससे कि वो आप उस समय से बहुत पीछे हो जाएँगे, और यही सही में जॉब की सच्चाई है। और दूसरा चीज़, अगर सबके बाद भी अगर हम जॉब करना चाहें, क्या आज के समय में जॉब है? अभी कुछ समय पहले, कोरोना से पहले तक ये सिचुएशन था कि जो पढ़ाई करके आ रहे हैं, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, वो नौकरी नहीं था। एक चपरासी की नौकरी के लिए हम देख रहे थे, एमए पास वालों की एप्लीकेशन भी आता था। 1-2 जॉब के लिए लाखों संख्या में एप्लीकेशन आता था। ये था कोरोना से पहले, यानी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आ रहे थे, उनके पास नौकरी नहीं था। लेकिन कोरोना के बाद, कोरोना आने के बाद तो हालत और ज़्यादा खराब हो गया। जिन लोगों के पास नौकरी था, उनकी भी नौकरी जाने लगा। जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, उनके लिए क्या नौकरी मिलेगा वो तो छोड़ दीजिए, थे ही नहीं। जो नौकरी में ऑलरेडी थे, जो जॉब में थे, ये भी कर रहे थे, कुछ नहीं तो मेरा जॉब चल रहा है, मेरा नौकरी चल रहा है, मैं सिक्योर हूँ। कुछ बढ़ेगा तो नहीं, उस इनकम आता रहेगा जैसे वो थोड़ा बहुत चला देंगे, गुज़ारा कर लेंगे अपना।
आज उनकी भी नौकरी नहीं है। आज उनकी सैलरी आधा किया जा रहा है, आज उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। सबसे पहले जॉब में सर्विस में ग्रोथ तो नहीं है और दूसरी बात नो वहाँ पर है ही नहीं, तो करे क्या? ये हालत जॉब का। अब आते हैं अगला कैटेगरी वो है स्मॉल बिज़नेस। स्मॉल बिज़नेस मतलब ये सेकंड बड़ा कैटेगरी है, जब कोई जॉब नहीं करता तो उसे करना चाहेगा चाहता है भारत। अगर भारत में बात करूँ, अगर कोई है जो कि उसे नौकरी नहीं मिलता, ये उसको लगता है कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगा, तो फिर वो इस कैटेगरी में आता है। स्मॉल बिज़नेस मतलब एक दुकान खोल दो, किराने की दुकान, कपड़ों की दुकान, ग्रोसरी आइटम की दुकान वही चूड़ियों चूड़ियों की दुकान, साड़ी की दुकान, कुछ एक दुकान छोटा-मोटा दुकान खोलते या कुछ होलसेलिंग करना शुरू कर दो। वीकेंड शॉप या होलसेल शॉप, इस तरीके से मोबाइल की दुकान, मोबाइल रिचार्ज की दुकान, कुछ इस तरह का छोटा-मोटा बिज़नेस करना शुरू कर दो, दुकान वगैरह खोल लो। ये है स्मॉल बिज़नेस और भारत में जॉब के बाद इस फील्ड में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। कौन जाते हैं? वो जाते हैं जिनको जॉब नहीं मिलता या उनको पहले से पता होता है कि मैंने इतना ये नहीं मैं जॉब नहीं कर सकता, चलो यही कर लो, एक दुकान खोल लो या कुछ कर लो। तो और बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पर बस आप अपने और अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं। बस ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर इस छोटे-मोटे बिज़नेस करके बड़ा इनकम करना संभव नहीं है और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। यस, सुबह से लेके रात तक आपको दुकान खोल के बैठना पड़ेगा। जिस दिन दुकान बंद, उस दिन इनकम बंद। किसी कारण तबीयत खराब हो गया, कोई शादी में चले गए, दुकान बंद, उस महीने की इनकम। और पूरा दिन भर आपको इसमें लगा रहना है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। लेकिन हार्ड वर्क करने के बाद भी यहाँ पर बड़ा इनकम कर पाएँगे, उस चीज़ की स्कोप नहीं है। हाँ, यहाँ से जो कुछ गुज़ारा कर लेंगे, थोड़ा अपनी और अपने परिवार की ज़रूरत पूरा कर पाएँगे और सही बोलूँ तो जॉब के मुकाबले थोड़ा अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि जॉब में आपके पास अ, इंडिपेंडेंस नहीं होते, बॉस के अंडर में काम करना पड़ता है, यहाँ पर थोड़ा वो चीज़ होता है, यहाँ पर आपके पास थोड़ा बहुत स्कोप ही होता है, आप चाहे तो अपने बिज़नेस को बढ़ा सकें। लेकिन आज के समय जो स्मॉल बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए 3 सबसे बड़ा खतरा। सबसे पहला खतरा कॉम्पिटिशन। क्यों? क्योंकि जॉब नहीं है, जॉब नहीं मिल रहा है, तो बहुत से लोग क्योंकि माइंडसेट है जॉब करो, जॉब नहीं मिला तो छोटी-मोटी दुकान खोल दो। तो जॉब नहीं मिलता तो बहुत से लोग आज आ रहे हैं स्मॉल बिज़नेस कैटेगरी और वो जब स्मॉल बिज़नेस कैटेगरी में आ रहे हैं, जहाँ पर 1 दुकान चाहिए वहाँ 10 दुकान खुल रहा है। लोग वही है, उनकी ज़रूरत वही है, सामान वही खरीदेंगे। अगर दुकान 10 हो गया तो वही लोग डिवाइड हो गए, हर किसी के पास कम आए, तो हर किसी की इनकम कम हुआ और दूसरा जब 10 दुकान खुलता है तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। हर कोई चाहता है मुझसे ले, तो वो क्या करते हैं थोड़ा डिस्काउंट देना शुरू करते हैं। मुझसे लोगे तो ये मिलेगा, उससे देके दूसरा डिस्काउंट। इस सबसे क्या होता है प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो रहा है आज के समय। यानी यहाँ तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। इसके साथ-साथ यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम हो रहा है कॉम्पिटिशन की वजह से। इसी के साथ-साथ दूसरा प्रॉब्लम कि आज के समय में लोगों की परचेज़ स्टाइल या परचेज़ की प्रेफ़रेंस बदल रहा है। लोग आजकल प्रेफ़र कर रहे हैं बड़े सुपरमार्केट में जाकर खरीदने के लिए। बड़े सुपरमार्केट कौन चलाते हैं? वो जो कि बहुत बड़ा चेन है, जैसे कि आपको बात करें रिलायंस की या बिग बाज़ार की, वो सब। हाँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ दुकानदार हैं, जब देख रहे हैं कि लोग सुपरमार्केट जा रहे हैं, तो अपनी दुकान को इस तरह सुपरमार्केट जैसे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो करने की कोशिश करने के बाद भी सुपरमार्केट के साथ कम्पीट करना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सुपरमार्केट है उनके बहुत सारे स्टोर होते हैं पूरे भारत भर में। इस वजह से क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत होता है और इस वजह से वो जब जाते हैं मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट लाने के लिए, तो उनसे वो बड़ा डील करते हैं। हम ये आपसे इतने ज़्यादा संख्या में लेंगे, अब हमें और ज़्यादा डिस्काउंट दो। इस वजह से वो वही चीज़ को बहुत कम प्राइस में लाते हैं मैन्युफैक्चरर से। तो सुपरमार्केट पास बड़ा मार्जिन होता है क्योंकि वही चीज़ को बहुत कम प्राइस में लाया है। लेकिन कुछ दुकानदार हैं जो कि अपनी दुकान को भी आजकल सुपरमार्केट की तरह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लाते कहाँ से? वही होलसेल से ही लाएँगे। वो मैन्युफैक्चरर से तो नहीं ला पाएँगे वो सामान। ना ही मैन्युफैक्चरर उनको देगा, नहीं चाहिए। वो वही होलसेल से लाएँगे, तो उनके पास मार्जिन कम होता है। तो
कम मार्जिन में जिसके पास हाई मार्जिन है उसके साथ कम्पीट करना आसान नहीं होगा। शायद कुछ दिनों के लिए होगा लेकिन इसके बाद फिर लोग वहाँ चले जाएँगे। ये सबसे बड़ा चीज़ है। तीसरा, वो है ऑनलाइन शॉपिंग। आज के समय में ई-कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोगों को ये चीज़ पसंद आ रहा है कि घर में बैठो सबके पास स्मार्टफ़ोन, मोबाइल ऑर्डर करो घर में पहुँच जाएगा। और ये भी कारण जिस वजह से लोग धीरे-धीरे दुकान जाना बंद कर रहे हैं। तो ये भी सबसे बड़ा खतरा है, जो छोटे-मोटे दुकान चला रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए आगे। के लिए हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, कॉम्पिटिशन अभी तो है और आने वाले समय ये बहुत बढ़ेगा क्योंकि कोरोना के बाद से जो लोगों की नौकरी जा रहा है, वो आ रहे हैं इस सेक्टर में क्योंकि लोगों को माइंडसेट है, अगर जॉब नहीं करो, तो दुकान खोलो। जॉब नहीं मिला तो दुकान खोल दो। बस यही कर माइंडसेट है। इसकी वजह से ये भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कि आने वाला समय तो बहुत ज़्यादा खतरा है। यहाँ पर आप बहुत बड़ा ग्रोथ या इनकम या आप सोचेंगे मेरा बिज़नेस बढ़ेगा, कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। आपको लगेगा मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, बिज़नेस बढ़ाऊँगा तब आपके पास 10-10 दुकान खुल जाएँगी, बिज़नेस और डाउन हो जाएगा। लोग ई-कॉमर्स में लेना शुरू कर लेंगे, बिज़नेस और डाउन हो जाएगा। लोग सुपरमार्केट से लेना शुरू कर लेंगे, बिज़नेस और डाउन हो जाएगा। तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कि आज के समय में मैं बोलूँगा भविष्य सही नहीं है या फिर यहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, आपको फेस करना पड़ता है या आगे तो बढ़ेगा। इसके साथ तीसरा है और स्टेबल इनकम। कुछ ऐसा इनकम सोर्स लोग चुनते हैं जो और स्टेबल होता है। क्या? जैसे कि प्रॉपर्टी डील, रियल एस्टेट का कोई ज़मीन बेच दो, कोई फ्लैट अपार्टमेंट बेच दो। कुछ तो इस तरह के और जॉब्स मतलब कुछ इस तरीके के काम जैसे कि प्रॉपर्टी डील हो गया या फिर किसी अ फाइनेंस की कंपनी में एजेंट हो गए, इंश्योरेंस एजेंट हो गए या कोई इस तरीके की कलेक्शन एजेंट हो गए। ये सारे और जॉब्स या सीज़नल इनकम अभी राखी आ रहा है तो राखी में दुकान खोल दो। हाँ, दशहरा के समय भीड़ होता है तो दशहरा के समय एक आप बिरयानी की स्टॉल डाल दो। ये सारे सीज़नल इनकम या कोई कंसल्टेंसी की काम करना इनकम टैक्स हो या एडवोकेट्स हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो या मैकेनिक्स हो या आर्किटेक्ट्स हो, ये सारे जो काम है, ये सबको बोला जाता है ये सब आते हैं ऑल डबल इनकम कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी इनकम स्टेबल नहीं होता। एक समान इनकम आप नहीं करते। हाँ, कभी जैसे कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, कभी एक अच्छी 2-3 प्रॉपर्टी सेल हो गया तो तुरंत 1 महीने में ज़्यादा आ गया, फिर इसके बाद 6 महीने से कुछ सेल ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं बात करूँगा अ, जो इनकम टैक्स के कंसर्न है या इस तरह के काम करते हैं। जो सीज़न टाइम है, जब लोगों को फाइल उस समय थोड़ा ज़्यादा केस आता है, उस समय थोड़ा कमा लेते हैं, इसके बाद अ, नहीं आते तो उनकी कमाना बंद हो जाता है। तो ये सारे वो है जहाँ पर कि लोगों की इनकम एक अनस्टेबल है, तो इसके ऊपर भरोसा करके बहुत आगे की फ्यूचर की प्लान करना एक्चुअली खतरनाक होता है। और ये सेक्टर के ऊपर भी अब सेकंड दबाव पड़ेगा, तब कोरोना के बाद से लोगों की जॉब जा रहा है या पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से उस तरीके से जॉब नहीं है, तो जब लोग क्योंकि लोगों को माइंडसेट होता है पहला जॉब नहीं मिला तो दूसरा होता है दुकान खोल दो, इसके बाद आता है तीसरे है लोग इसमें आ जाते हैं। इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा लोग आएँगे और जहाँ पर इस फील्ड में लोग ज़्यादा आएँगे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हर किसी के लिए इनकम कम होगी। ये है अनस्टेबल इनकम सोर्स और यहाँ पर सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो होता है आपकी इनकम स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल। इसके बाद आते हैं अगला कैटेगरी, वो कैटेगरी जहाँ इनकम व्हिच राइजेस लाइक सॉ यानी ये वो कैटेगरी है जहाँ पर इनकम आपकी बढ़ने लगता है। बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़, बहुत ग्रोथ के साथ। कौन-सा? वो है डायरेक्ट सेलिंग कैटेगरी या नेटवर्क मार्केटिंग कैटेगरी। यस, डायरेक्ट सेलिंग जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग में बेस्ट चीज़ अगर आप बात करें दूसरे जगह, जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ आपकी इनकम तो बढ़ना शुरू होगा धीरे-धीरे करके और एक सेक्टर बाद जब रिटायर होंगे वो इनकम पूरा कम हो के आधे में आ जाएगा। अगर पेंशन वगैरह कुछ है वो नहीं है तो पूरी ज़ीरो में आ जाएगा। हाँ, कुछ सेविंग वगैरह है, उससे कुछ कहीं रख ले बैंक में, वहाँ से कुछ इंटरेस्ट आ रहा है उससे गुज़ारा कर रहे हैं या किसी पेंशन फंड में डाल दिए, फिर भी एक इनकम लेकिन जो इनकम था, जो लाइफ का अचानक वो गिर गया। या फिर अगर आप जॉब बिज़नेस वगैरह स्मॉल बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होता है कि इनकम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता
और वहाँ अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और आज के समय में जो स्मॉल बिज़नेस उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि टेक्नोलॉजी इतना तेज़ी से चेंज हो रहा है, उसके मुताबिक उनको अपने आप को चेंज करना चाहिए। यस, और उसमें उनको कंटिन्यू पैसे डालने की ज़रूरत है, क्योंकि आज वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अचानक उसका कुछ नया वैरायटी की प्रोडक्ट आ गया, वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, वो नया बिकेगा और आपने ऑलरेडी स्टॉक मंगा रखे हैं, तो वो आपसे आपका बिक नहीं रहा है, नया प्रोडक्ट आ गया, तो फिर ये स्टॉक आपका गया काम से, वो पैसा गया, फिर आपको पैसा लगा करके, फिर नया सामान आपको रखना पड़ता है। ये प्रॉब्लम होता है सबसे बड़ा वहाँ पर बिज़नेस में, या और स्टेबल इनकम, हाँ, इनकम हमेशा अनस्टेबल हो, कभी आ जाता है, कभी नहीं आता। एक एक सेक्टर जिसे बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग बेसिस, जहाँ पर कि एक स्टेबल इनकम लेकर अच्छी ग्रोथ के ऊपर आप इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस बिज़नेस में अगर मैं बात करूँ वेस्टेज डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस, उसमें फ़ायदा क्या? सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये आपकी खुद की बिज़नेस है। ये आपकी खुद की बिज़नेस है। यहाँ पर आप वेस्टेज में कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पर कोई वेस्टेज की एजेंट नहीं है। ये कोई एजेंसी का काम नहीं, ये आपकी खुद की बिज़नेस ओन वेस्टेज बिज़नेस है। यस, और आप खुद अपनी बिज़नेस की बॉस हैं। आप खुद अपनी बॉस हैं। यहाँ पर आप किसी के नीचे नौकरी नहीं कर रहे, आप खुद की बॉस हैं। हाँ, यहाँ पर आपके सीनियर होंगे, लेकिन वो आपके एडवाइज़र है, वो आपको परामर्श देने के, एडवाइस करने का, ट्रेन करने के काम करेंगे। बस ये बिज़नेस आपका है और खुद आप उसके बॉस हैं। आप अपनी तरीके से बिज़नेस चलाएँ। यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन होता है, आप खुद अपनी वर्किंग आवर को चुन सकते हैं। आपको मॉर्निंग में करना है, आफ्टरनून में करना है, इवनिंग में करना है, रात में करना है, संडे में करना है, हॉलिडेज़ में करना है, कब करना है। खुद चुन सकते हैं। बहुत से लोग मैं देखता हूँ सुबह काम करते हैं, कुछ आफ्टरनून में काम करते हैं। ज़्यादातर महिला को देखता हूँ वो 3 से 5 बजे का काम चुनते हैं। क्यों? वो समय वो फ्री होते हैं। कुछ हो गया, खाना वगैरह सब खत्म हो गया, फिर हस्बैंड आएँगे शाम को ऑफ़िस से, बच्चे भी स्कूल गए, वो भी आएँगे शाम को, तो 3 से 5 बजे का फ्री है, उस समय काम करो। मैं देखता हूँ बहुत से जॉब करने वाले लोग हैं, जो कि शाम को काम करते हैं। जॉब से आ जाते हैं 6 या 7 बजे, इसके बाद वो काम करते हैं। मैं देखता कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जॉब वाले या कुछ बिज़नेस वाले, उनकी जॉब से आते हैं या दुकान बंद करके आते हैं रात को 8 बजे या 9 बजे, और 9 बजे से लेके रात के 11-12 बजे तक वो काम करते हैं। कुछ है जो बस संडे में काम करते हैं, कुछ है हॉलिडे में काम कर सकते हैं, या खुद आप चुन सकते हैं आपका टाइम कौन-से समय में आपको काम करना है। यहाँ पर आप खुद चुनें कि किसके साथ आपको काम, आप यहाँ कुछ मजबूर नहीं इसके साथ ही काम करना है, वो आदमी आपको पसंद नहीं उसके साथ काम करना, नहीं। आप खुद चुनें कि मुझे किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है। खुद अपने साथी चुनें कि जिनके साथ आप काम करें। खुद आप अपनी टीम यहाँ चुनेंगे। आप खुद चुनें कि आपको कहाँ काम करना है, कौन से शहर में, आपके शहर में काम करना है, नहीं दूसरे शहर में काम करना है, नहीं मैं इस स्टेट में काम करना है, नहीं मुझे बाहर जाकर काम करना है, आप खुद चुनेंगे। नहीं मुझे पूरे भारत में काम करना है, नहीं, नहीं मुझे जाकर दुबई में काम करना है। ठीक है? आप जहाँ काम करना चाहते कर सकते हो। या खुद आप चुनेंगे। अगर मैं बात करूँ मैंने जब इस बिज़नेस शुरू किया उस समय मेरा ये था कि बस अपने शहर में करूँगा। और इसके बाद फिर मैंने माइंडसेट किया नहीं, उस शहर में करने के बाद बिज़नेस स्टेबल होने के बाद मैंने फिर नहीं अब शहर में नहीं, मुझे अभी कम से कम 4 राज्यों में बिज़नेस बिल्ड करना है। तो फिर मैं गया 4 राज्यों में बिज़नेस बिल्ड किया। इसके बाद मैंने फिर मैं नहीं मुझे पूरे भारत में करना है। तो भारत में क्या? फिर मैंने माइंडसेट किया नहीं मुझे अब दूसरे देश में करना है। दूसरे देश में बिज़नेस करना शुरू किया। ये मेरे ऊपर मैं कहाँ करूँ? मेरे लिए कोई एरिया रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये इस बिज़नेस सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है आप खुद प्लान करिए आपको कितना है, उसके तहत काम कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ जब मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया उस समय मेरा एक ही फ़ोकस था कि मुझे महीने की 1 लाख कमाना है। और मैंने सेट किया मुझे महीने के 1 लाख कमाना है और मैं इसके लिए काम किया और करीबन डेढ़ से 2 साल के अंदर मैंने यहाँ पर महीने की 1 लाख इनकम में पहुँच गया। जब 1 लाख इनकम पहुँचा फिर मैंने सेट किया नहीं मुझे महीने की 3 लाख इनकम चाहिए। फिर मैंने उसके लिए काम किया और महीने की 3 लाख इनकम पहुँच गई। जब 3 लाख इनकम पहुँचा मुझे लगा ठीक है इस इनकम में अभी एन्जॉय करते हैं। फिर कुछ साल 1-2 साल बाद मुझे लगा नहीं 3 लाख इनकम कुछ नहीं होगा, मेरे सपने बड़े हैं, तो मुझे महीने की 10 लाख इनकम चाहिए और मैंने उसके लिए काम किया। तो उसके लिए काम किया तो अगले 2 साल के अंदर मैं महीने की 10 लाख इनकम पहुँच गया और अभी 10 लाख इनकम जो पहुँच गया अब मेरा टारगेट है कि मुझे महीने की 1 करोड़ इनकम चाहिए और मुझे पता है कि अगले 2 साल के अंदर महीने की 1 करोड़ इनकम में पहुँच जाऊँगा। विलेज ऐसा है जहाँ पर खुद आप प्लान कर सकते हैं कि आपको कितना इनकम चाहिए और उसके तहत आप काम करके वो इनकम में ले सकते हैं। ये इस बिज़नेस की सबसे बड़ा प्लस इसके साथ-साथ अगर हम बात करें कि इस बिज़नेस में और क्या पॉजिटिवनेस है, क्यों इस बिज़नेस को करना चाहिए और क्यों वेस्टेज को किले तरह लेना चाहिए। तो चलिए हम बात कर रहे थे
जॉब के बारे में, हम बात कर रहे थे स्मॉल बिज़नेस के बारे में, हम बात कर रहे थे और स्टेबल इनकम के बारे में। और हर चीज़ में एक चीज़ देखें कि जॉब में इनकम एक पैरेलल आता है, एक कांस्टेंट इनकम आता है, इनकम ग्रोथ नहीं होता। लेकिन हाँ, इस काम को अगर हम करते हैं, इनकम को ग्रोथ दे सकते हैं और हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, नहीं मुझे इतना इनकम चाहिए, मैं इतना ग्रोथ दे सकता हूँ। हम देख रहे थे कि जो अनस्टेबल बिज़नेस में इनकम अनस्टेबल होता है, यहाँ पर आप स्टेबल इनकम ले सकते हैं। यहाँ पर कमाने वाले किसी भी लीडर की चेक को, बोनस को देखिए, हर महीने उसकी स्टेबल इनकम आता है। हम यहाँ बात करते हैं स्मॉल बिज़नेस पर, दुकान वगैरह। आज उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कॉम्पिटिशन। एक इस बिज़नेस में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, जब आप वेस्टेज में काम करें, यहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है। हाँ, आने वाले समय में आपके आस-पास के लोग भी इस बिज़नेस करना चाहेंगे। नहीं करना चाहेंगे तो किसके माध्यम से करेंगे? ऑब्वियसली आपके माध्यम से करेंगे, अगर आप जाकर उनको इस बारे में बताएँगे तो। यानी वो इस बिज़नेस में आए, तो वो आपके कॉम्पिटिटर नहीं होंगे, वो आपके पार्टनर होंगे। और वो जब बिज़नेस करना शुरू करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। वो जब बिज़नेस करना शुरू करेंगे तो फ़ायदा आपको होगा। इसलिए इस बिज़नेस में कॉम्पिटिशन ही नहीं है। यही कारण जिस वजह से लोग आज इस बिज़नेस को चुन रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है, आज दूसरे जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में भी ग्रो की संभावना बहुत कम हो चुका है। कारण क्या है? कि आज के समय में जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पूरी तरीके से परिवार से शिफ्ट होना, ये बंद कर चुके हैं, कम कर चुके हैं। और यही कारण जिस वजह से रियल एस्टेट में जो बूम था, वो बहुत अभी कम हो गया। आप देखेंगे, एक समय था रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बूम कर रहा था, लेकिन आज के समय वो बूम नहीं कर रहा है। और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है आने वाले 20 साल तक रियल एस्टेट में, वो बड़ा ज़्यादा ग्रोथ होगा नहीं। कुछ बड़ा ग्रोथ, ज़्यादा ग्रोथ वो होगा नहीं। और रियल एस्टेट में आज ऐसा हो गया है कि जितने घर चाहिए उससे ज़्यादा बन चुका है। आप किसी भी शहर में जाइए, उस शहर की सराउंडिंग में आपको ऐसे बहुत से फ्लैट, अपार्टमेंट, प्लॉट मिल जाएगा जो कि खाली है। बहुत से अपार्टमेंट बन चुका है। एक अपार्टमेंट में, टावर में करीबन 100-200 फ्लैट है, उसमें बस 20 फ्लैट में लोग रह रहे हैं, बाकी फ्लैट खाली है। बाकी प्लॉट खाली है। शायद बिल्डर बिक नहीं रहा है, या कुछ लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से खरीद भी लिए थे, ना ही वहाँ कोई रेंट पे रहना चाहता है, ना कोई कोई खरीदने को उसे तैयार है। क्यों? क्यों? ज़रूरत से ज़्यादा बन गया है। और आज लोग एक जगह दूसरी जगह मूव करना, वो भी कम कर चुके हैं। इस वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में आने वाले 20 साल तक आपको ग्रोथ दिखने को नहीं मिलेगी। यस। और दूसरा चीज़ है कि हमें समय के साथ बदलना चाहिए। अगर समय के साथ नहीं बदलेंगे, हम पीछे रह जाएँगे। जैसे कि जब कंप्यूटर आया, कंप्यूटर ये आया, तो सारा काम कंप्यूटर होने लगे। कुछ लोग रहे नहीं, हम कंप्यूटर में नहीं करेंगे, हम इरेज़र, हमको पेपर वर्क करेंगे, सब बैठ के करेंगे। वो फाइल वगैरह करेंगे। और जिसकी वजह से क्या हुआ? वो पीछे रह गए लोग, आगे नहीं गए। जो कंप्यूटर को यूज़ किए, उससे अपने काम बहुत आसानी से हो गया, वो आगे हो गए। और कंप्यूटर इसकी बेनिफिट वो नहीं ले पाए, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि दुनिया बदल रहा है, दुनिया के साथ हमें बदलना ज़रूरी है, और वो पीछे हो गए। अब देखिए, एक समय था स्कूटर की, भारत में एक समय था स्कूटर की। और उस समय कुछ कंपनी थी जो कि स्कूटर बेचते थे। और एक समय बदलाव आया मोटर बाइक का। तो उस समय कुछ स्कूटर वाले कंपनी ने ये सोचा, नहीं भारत में तो स्कूटर ही चलेगा, भारत में कौन मोटर बाइक लेगा। और उन्होंने क्या किया, उस बदलाव को महसूस नहीं किए और मोटर बाइक नहीं लाए। हुआ क्या? वो पीछे रह गए। और जिसने मोटर बाइक लाया, वो आगे बढ़ गया। और वो कंपनी जो मोटर बाइक उस समय तेज़ नहीं कर पाए, वो बंद होने की हालत तक पहुँच गए। तो ये ज़रूरी होता है कि परिवर्तन को समझना। एक समय था जबकि कैसेट प्लेयर बिकता था, लेकिन कैसेट प्लेयर की जगह ले लिया सीडी। मुझे याद बचपन में बस कैसेट प्लेयर था, हम यूज़ करते थे, लेकिन इसके बाद आ गया सीडी। और इसके बाद सीडी की जगह ले लिया पेन ड्राइव, है या नहीं? और आज पेन ड्राइव की भी ज़रूरत नहीं है। आज सब कुछ इंटरनेट के ऊपर है, क्लाउड में सेविंग होता है। आज सब कुछ क्लाउड में सेव होता है। जो भी आपको चाहिए, सब कुछ आप क्लाउड में सेव होता है, इंटरनेट में सेव। तो समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रहा है, उसके साथ हमें बदलना ज़रूरी है। और जो ये नहीं समझ पाएँगे ना, वो पीछे रह जाएँगे। एक चीज़ याद रखिए, हर कुछ चेंज बदल रहा है। और जो विज़नरीज़ होते हैं ना,
वो रिकॉग्नाइज करते, वो पहचानते चेंज क्या होने वाला है, अब क्या चेंज हो रहा है, आने वाले समय में क्या चेंज होगा, और उसको देखते हुए ना वो अपने आप को बदलते हैं, वो अपने आप को मूव करते हैं फॉरवर्ड, इस वजह से वो अपॉर्चुनिटी को ले पाते हैं। जैसे अब देखिए आप जब कोरोना आया, एक बहुत बड़ा बदलाव जो नहीं सोचे थे, लेकिन हुआ क्या? कुछ ऐसे कंपनी थे जो कि उस बदलाव के बारे में कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। और वो ये नहीं समझे थे कि आने वाला समय इंटरनेट के ऊपर ही काम होगा, ऑनलाइन ही काम होगा। तो उन्होंने अपने आप को ऑनलाइन नहीं किए थे। और जब कोरोना आया, वो अपनी बिज़नेस नहीं बढ़ा पाए क्योंकि बिज़नेस बढ़ा ही नहीं, नीचे चला गया। लेकिन कुछ लोग थे जो कि पहले समझ चुके थे कि आने वाला समय ऑनलाइन का होगा। तो उन्होंने ऑनलाइन की प्रोसीजर शुरू कर चुकी, जैसे कि फेसबुक की बात करें। जिस वजह से जब कोरोना आया, उसी दिन सही हम पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गए और उससे पहले ऑनलाइन से हमारी मोबाइल ऐप था, हमारे ऑनलाइन ऑर्डर फैसिलिटी था, कोई था, सब कुछ था। और यही कारण था कि कोरोना के बावजूद भी हमारे बिज़नेस रुका नहीं, हम बिज़नेस को ग्रोथ देते हुए गए, बिज़नेस को बढ़ाते गए। यही होता है विज़नरी ग्रोथ बस। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट है, वो विज़नरी मैनेजमेंट है। वो हमेशा समझते हैं और पहचानते हैं बदलाव को। क्या बदलाव है जो कि आने वाले समय आने वाला है, उसके तहत वो अपने आप को हमेशा बदलने के लिए तैयार होते हैं। हमेशा कोई भी चेंजेज़ को हासिल करने को तैयार होते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, जो हमारी भविष्य है, वो भविष्य है डायरेक्ट सेलिंग का। आज शायद आप देख रहे होंगे बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, या फिर डायरेक्ट सेलिंग की बात नेटवर्क मार्केटिंग जब बात करते हैं बोलते हैं नहीं ये सब नहीं चाहिए, ये सब सफर नहीं होगा या हम नहीं करेंगे। लेकिन देखेंगे आने वाले समय में भारत में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो कि नेटवर्क मार्केट से नहीं जुड़ेगा। और कोई किसी न किसी तरीके से नेटवर्क मार्केट से जुड़ेगा ही जुड़ेगा। क्योंकि यही है भविष्य, यही बदलाव। तो हमें इस बदलाव के साथ अपने आप को तैयार रखना है। अगर आप ये समय 2020 की ये समय 2020 से लेकर 2025 तक का समय, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ा ग्रोथ का समय है। इस समय जो भी इस बिज़नेस में आएगा, जो भी इसमें काम करना शुरू करेगा, आने वाले समय में वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेगा, वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा। एक चीज़ याद रखिए। और इस बदलाव को जो समझ लिया ना, वो सही में आपके लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। अब ज़रा बात करते हैं कि आप वेस्टीज को क्यों लाइफ टाइम करियर के तौर पे, मैं यहाँ बस करियर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लाइफ टाइम करियर। लाइफ टाइम करियर मतलब वो काम जिसे करते हुए जीवन भर आप पैसा कमाएँगे। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि 1 साल 2 साल कुछ कर लो या कोरोना आया है या प्रॉब्लम हुआ है चलो कुछ महीने के लिए इनकम करो, नहीं, इसके लिए नहीं है। इसे अगर आप लाइफ टाइम के लिए चुनना चाहते हैं तो क्या कारण है और किस वजह से आप इसे लाइफ टाइम के लिए चुनेंगे? चलिए इसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। उसके ऊपर जानने के लिए हमें 5 चीज़ों को नज़र डालना ज़रूरी है। सबसे पहले कंपनी, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा मैनेजमेंट, चौथा मार्केट और 5वां है एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के ऊपर। अगर वेस्टेज कंपनी की बात करें तो वेस्टेज कंपनी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो स्टेबल मैनेजमेंट और वेस्टेज 10 साल नहीं भी 16 साल हो चुका है। 16 साल की अगर हम एवरेज ग्रोथ देखें तो ये करीबन 80% के आसपास रेट में ग्रो कर रहा है। हर साल अपनी बिज़नेस को डबल के आसपास करते हुए जा रहा है। हर साल इस साल हमने करीब 2300 करोड़ की, इससे पहले साल 1800 करोड़ की, उससे पहले हमने 1200 करोड़ किए थे। हर साल अपनी बिज़नेस को बढ़ाते हुए जा रहा है, इतने देर से और 1, 2, 3 साल के लिए 16 साल से। तो ये फास्ट ग्रोइंग कंपनी, स्टेबल कंपनी है। आज वेस्टीज की हर जगह अपनी डिस्ट्रीब्यूटर बेस है। यस, आज करीबन मोर देन 30 लाख एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जो कि यहाँ काम करते हैं, ऐसे लोगों में बात कर रहे हैं। अगर जुड़े हुए लोगों की बात करें तो करीबन 2.5 करोड़। हाँ, उसमें से ऐसे बहुत है जो कि बस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ अगर काम करने वाले लोगों की बात करूँ तो करीबन 30 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो कि आज यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बेस। यस, जो कि इसे करियर तरह लिए। आज पूरे भारत भर में आपको उसकी ब्रांचेस मिल जाएँगे। 2,500 की संख्या तो आज 3,000 ज़्यादा हो चुका है। आज सैकड़ों संख्या में कंपनी की ट्रेनिंग, हज़ारों संख्या में कंपनी की ट्रेनिंग पूरे भारत भर में होता है। ये अब तो 2300 करोड़ पहुँच चुका है और आने वाले समय आप देखेंगे। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो यस, बेसिस सबसे बेस्ट और ए टू जेड हर कैटेगरी यहाँ डील कर रहा है। बेसिस भारत का पहला कंपनी है जो कि सेल्युलर नरिशमेंट थेरेपी को लॉन्च किया। और वैसे हमेशा वही प्रोडक्ट लाता है जो कि लोगों को चाहिए।
और इसकी सारे प्रोडक्ट की खासियत है कि सारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल है और हाईली इफेक्टिव है, काम करता है, इफेक्ट देता है। हर महीने 2, 3, 4 नए प्रोडक्ट, अब देखिए आज कितने 350 ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर क्योंकि कस्टमर बेस प्रोडक्ट बढ़ रहे, तो धीरे-धीरे करके हम सभी उसकी वजह से बड़ा इनकम भी ले पा रहे हैं। क्योंकि और यहाँ सबसे जो बड़ा जो चीज़ होता है, लोग यहाँ प्रोडक्ट जो लेते हैं ना, वो मजबूरी में नहीं लेते, उनको पसंद आता है लेते हैं। कुछ कंपनी में देखता हूँ लोग प्रोडक्ट बस मजबूरी में खरीदते हैं जॉइनिंग के लिए, ये चाहिए, वो चाहिए बोल के। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ सही में लोगों की नीड है बोल के लोग प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं हर महीने। और यही कारण है जो कि इस वजह से ये एक स्टेबल बिज़नेस प्लान सबसे बेहतर प्रोडक्ट यहाँ पर है, यही कारण। इसी के साथ-साथ जितने भी वेस्टेज प्रोडक्ट ये सारे के सारे कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में बनता है और सारे जीएमपी सर्टिफाइड है। और यहाँ पर करोड़ों पीस की हम नोनीस, स्पिरुलिना जैसे कैप्सूल हम बेचते हैं और बहुत से प्रोडक्ट की सेलिंग में वी आर द नंबर 1 सेलर इन इंडिया। और ये सारे प्रोडक्ट के लिए कंपनी की तरफ से स्पेशल रिसर्च यूनिट जहाँ पर रिसर्च होता है और ये प्रोडक्ट आता है। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो यस, वेस्टेज के पास जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव है सालों का। इंडस्ट्री शुरू करने से पहले आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में करीबन 8 से 10 साल के अनुभव, इससे पहले दूसरे सेक्टर में भी अनुभव, यानी इस बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाया उसके पूरी की पूरी अनुभव। क्योंकि हमारे जो मैनेजमेंट है मिस्टर गौतम वाले जी, मिस्टर दीपक सुरकनोर, इससे पहले बड़े-बड़े कंपनी में वो काम कर चुके हैं उस कंपनी को चलाने का, उसको सफल करने में। उनके पास वो अनुभव था, उस अनुभव की वजह से आज देश इतनी तेजी से ग्रो करते हुए भारत का नंबर 1 कंपनी बना है। यस, हमें इसलिए प्राउड फील होता है, हम भारत की नंबर 1 कंपनी में काम कर रहे हैं, हम नंबर 2, नंबर 3 पे भी नहीं, या कोई छोटी-बड़ी कंपनी में, हम भारत की नंबर 1 कंपनी में काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़े प्राउड की बात है हम सबके लिए। यस, हम नंबर 1 कंपनी में काम कर रहे हैं और बस भारत का नंबर 1 नहीं, आज वर्ल्ड वाइड ये 33 रैंक पे आता है। और सारे प्रोडक्ट के ऊपर आईएसओ सर्टिफिकेशन दिया जाता है, सारे प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर, ताकि प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी बना रहे। और यहाँ पर हमारी ऑलरेडी कंपनी को बेस्ट प्लेस टू वर्क अवार्ड, इस सब किसी से अवार्ड मिल चुका है। ये सब दिखाता है कि यहाँ पर सही में काम करना बहुत ही बेहतर है, यहाँ लोगों को जॉब सैटिस्फैक्शन मिलता है। अगर हम मार्केट की बात करें, हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, इस मार्केट में क्या स्कोप है, क्या पावर है उसमें? आज दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनकी सपने बढ़ रहे हैं और आगे और कुछ करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में दूसरे जॉब में नहीं कर पा रहे, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी पढ़ाई खत्म करके आ रहे हैं, वो उनको कुछ करियर चाहिए, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। हर कोई चाहता है आज के समय अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करे और बेहतर रहे। हर कोई आज के समय हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है। ये सब हमारे लिए एक पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि लोगों की डिज़ायर बढ़ रहा है, लोगों के सपने बड़े हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, बस वही चीज़ था, जब कोई पैदा हुआ बेटा पूरी ज़िंदगी एक ही तरीके से जीता था। उसके बेटा भी वही तरह की ज़िंदगी जीता था। आज वो नहीं है। हर कोई चाहता है मेरी ज़िंदगी की लाइफ़स्टाइल, हर कोई आज चाहता है मैं दुनिया घूमूँ। ये साल 20 साल, 40 साल पहले लोग नहीं चाह रहे थे। लोगों को सोच में भी नहीं था कि मैं दुनिया घूमूँ। आज लोग सोचते हैं, आज सोचते हैं लोग मैं बड़े कार लूँ। आज लोग चाहते हैं और बेहतर मैं मोबाइल यूज़ करूँ। यार लोगों की लाइफ़स्टाइल बढ़ रहा है, लोगों की डिज़ायर बढ़ रहा है, लोग आज ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। इससे पहले ये था कि बीमारी होने के बाद हम दवा डॉक्टर के पास जाएँगे। आज नहीं, हम पहले से ऐसा कुछ करें जिससे बीमारी ना हो। इसलिए आप देखिए योगा सेंटर्स की संख्या बढ़ रहा है, जिम की संख्या बढ़ रहा है कितनी तेज़ी से। ये सप्लीमेंट की मार्केट बढ़ रहा है। तो ये सब हमारे लिए प्लस पॉइंट है। यानी अगर हम इस बिज़नेस में हैं, जहाँ पर हम लोगों की सपने को पूरे कर रहे हैं, या लोगों के सपने मुझे अच्छी लाइफ़स्टाइल चाहिए। आज वो बढ़ रहा है लोगों में। लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। हम दे क्या रहे हैं? हम तो लोगों को वही दे रहे हैं, हम लोगों को ये अच्छी लाइफ़स्टाइल दे रहे हैं। हम लाइफ़स्टाइल रिलेटेड प्रोडक्ट ला रहे हैं। हम लोगों को हेल्थ कॉन्शियस हो रहे लोग, तो लोग हेल्थ कॉन्शियस के लिए हम बेहतर क्वालिटी के सप्लीमेंट ला रहे हैं। लोगों को डिज़ायर बढ़ा है, लोग ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं, वो बड़ी डिज़ायर को पूरा करने के लिए। उसके लिए हम लोगों को एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स दे रहे हैं। तो मार्केट जो है आज हमारी बिज़नेस के लिए पूरी तरीके से सूटेबल है। और याद रखिए, हम इसमें ज़्यादातर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं, क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट हेल्थ से रिलेटेड हैं। हेल्थ केयर सप्लीमेंट तो है, बाकी पर्सनल केयर प्रोडक्ट जो भी ले वो सारे हेल्थ से रिलेटेड ही है, तो कोई हमारी स्वास्थ्य को खराब नहीं करता। और हेल्थ केयर इंडस्ट्री अगले 30 साल तक बूम करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। हम इस इंडस्ट्री में जो कि आने वाले समय में ग्रो करने वाले, उसमें रहेगा, हम भी ग्रो करने
यस, ये सबसे बड़ी चीज़, यानी हम उस मार्केट में जो मार्केट हमारे लिए सूटेबल है, और यहाँ पर हमारे ग्रोथ की सबसे बड़ी संभावना और सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन सिस्टम। यस, इस बिज़नेस में नेटवर्क इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? तो यहाँ जो लोग जुड़ते हैं, इस काम में जुड़ते हैं, इससे पहले वो इस तरह काम कभी नहीं किए होते हैं। तो उनको एक एजुकेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। इसके साथ-साथ मैक्सिमम लोग इसे पार्ट टाइम करते हैं, उनको इस बिज़नेस सीखना सिखाना चाहिए। तो यहाँ पर बेस्ट टू बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन जो दिया जाता है कंपनी की तरफ से, और यहाँ पर कंपनी की में जो हमारी सपोर्ट सिस्टम है, जैसे इम्प्लीमेंट उसकी तरफ से। तो बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, ये यहाँ पर ये सब बचा मैं बोलूँगा भारत में सबसे बेहतर एजुकेशन सिस्टम अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में है, तो वो है वेस्टीज। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ वेस्टीज में काम कर रहा हूँ, ये सही है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो चलिए लास्ट में जानने की कोशिश करते हैं कि वेस्टीज में हम 1 घंटे में कितने कमाएँ? एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं पहले जॉब की बात, सभी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जॉब ही होता है। तो हम बात करेंगे पहले जॉब में कितना कमाएँगे, फिर आएँगे वेस्टीज। जॉब एक्चुअली एक नौकरी में हम कितने साल काम करते हैं? करीबन 25 साल की उम्र में जॉब जॉइन करते हैं और 60 साल की उम्र तक, 60 साल रिटायरमेंट की एज है, यानी करीबन 35 साल। अच्छा, 35 साल में कोई यहाँ कितना कमाता है? और उस 35 साल में कितना समय लेते हैं? दोनों के ऊपर बात करें। चलिए 35 साल में हम साल में कितना दिन काम करते हैं? साल में बात करें तो 300 दिन, क्योंकि छुट्टी होता है, संडे होता है, त्योहार होता है, ऐसे डे छुट्टी में ले लें तो 300 दिन, हर दिन कितना समय? 8 घंटा ऑफिशियल टाइम, 8 घंटा इंटू 300 कितने साल? 35 साल। और हर दिन 8 घंटा, 300 दिन साल में, और टोटल 35 साल। टोटल कितना हुआ? 84,000 घंटा। यानी हम अब जो भी जॉब करेंगे तो यहाँ पर टोटल हम काम करेंगे 84,000 घंटा आवर्स। अच्छा, उसमें कितना कमाएँगे? चलिए एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, मान लीजिए आप जो जॉब कर रहे हैं वहाँ एटलीस्ट आप 20,000 आप कमा रहे हैं, और अगर क्योंकि ज़्यादा तो ग्रोथ तो है नहीं, 20,000 ही मान लीजिए, तो 20,000 इंटू 12 महीना, यानी साल में हो गया, और इंटू 35 साल, टोटल आप कमाएँगे 84 लाख। तो यहाँ पर 1 घंटे की इनकम कितना हुआ? 84 लाख डिवाइडेड बाय 84,000, यानी 100 पर आवर। यानी अगर आप नौकरी करते हैं तो 1 घंटे में आप कमाएँगे ₹100। अब आते हैं वेस्टीज में करियर। वेस्टीज में एक्चुअली 5 साल काम करने की ज़रूरत है। यहाँ ज़रूरत नहीं है पूरे काम, हाँ, ये आपके ऊपर मर्ज़ी है, इसके बाद काम करना चाहते हो और आगे इनकम बढ़ाना चाहते हो तो वो करिए। जैसे कि मुझे आज इस बिज़नेस में करीबन 12 साल हो चुका है। तो इसके बावजूद मैं काम कर रहा हूँ, मेरा फ़ोकस है कि 2025 तक मैं यहाँ पर काम करूँ। क्योंकि 2025 जिस समय मेरा एज होगा 45, उस समय मुझे रिटायर होना है। इस मेरा रिटायरमेंट का एज मैंने सेट किया है, क्योंकि मैं खुद सेट करता हूँ अपना, ये बिज़नेस में वो पावर है हमारे पास कि मैं 45 एज पे रिटायर होऊँगा, और इसके बाद मैं भी काम कर रहा हूँ। क्यों? इसीलिए कि मुझे और इनकम चाहिए। मैं महीने की 1 लाख इनकम नहीं चाहता, मैं महीने की 1 करोड़ इनकम चाहता हूँ, महीने की उससे ज़्यादा। 2022 तक तो मुझे 1 करोड़ इनकम पहुँचना है, फिर 2022 के बाद मैं सेट करूँगा 2025 तक मुझे कहाँ पहुँचना है। तो ये इस बिज़नेस की सबसे बड़ी, लेकिन चलिए मैं वो भी बात नहीं करता। अगर 5 साल आप काम कर रहे हैं ना, सही में, तो यहाँ 1 लाख इनकम तो पहुँच ही जाएगी। 1 लाख यहाँ की मिनिमम इनकम है, 1 लाख बड़ा इनकम नहीं है, छोटा इनकम है यहाँ पर। तो यहाँ छोटी इनकम 5 साल में कोई भी पहुँच जाएगा। यानी आप 5 साल काम किए और महीने के 1 लाख का काम। इसके बाद इसकी प्लान ही ऐसा है, इसके बाद काम करे या ना करे, वो इनकम आपको आता है। यानी आपने 5 साल काम किए, तो 5 साल में आपने इनकम कितना किए? महीने के 1 लाख करके 12 महीना इंटू 30 ईयर। क्यों? क्योंकि 5 साल आपको लगा 1 लाख इनकम, इसके बाद अगले 30 साल तक आप महीने के 1 लाख आएगा। तो यानी हमने यहाँ पर काउंट किए हैं कि अगले 30 साल अगर आप 1 लाख कमाते हैं, तो टोटल कमाएँगे 3 करोड़ 60 लाख। पहले 5 साल काम किए, 1 लाख इनकम को पहुँचने के लिए। तो 5 साल की इनकम काउंट नहीं कर रहे, 5 साल बाद की इनकम काउंट कर रहे हैं। 35 साल काम करते हैं, 35 साल में से 5 साल ले जाइए, तो हो गया 30 साल। 30 साल आपने कमाए 1 लाख करके, तो फिर टोटल 30 साल में आपने कमाए 3 करोड़ 60 लाख। अच्छा, काम कितना दिन किए? काम किए बस 5 साल। काम किए 5 साल। दिन में कितना? यहाँ पार्ट टाइम करेंगे, 5 घंटा लेके चलता हूँ, वैसे पार्ट टाइम 2 घंटा 3 घंटा भी लोग करते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा, तो आप 11 बजे तक काम करते रहेंगे, तो 5 घंटा लेके चलते हैं, और यहाँ छुट्टी थोड़ा कम लेते हैं, तो
महीने के बाद कर ले 330 दिन, तो इंटू 5 साल, टोटल हो गया 8,250 घंटा, यानी टोटल काम करे 8,250 घंटा और कमाएंगे 3,60,00,000। तो 1 घंटे की इनकम कितना हुआ? 4,363। अब आपके पास ऑप्शन है, क्या? पहला ऑप्शन, वेस्टेज में काम करे और 4,363 पर घंटे कमाए, या जॉब करे और 100 रुपीज पर आवर कमाए। तो मुझे बोलिए आप कौन सा ऑप्शन चुनना चाहेंगे, जॉब को या वेस्टेज को? वेस्टेज को या जॉब को? तुरंत लिख के भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए आप कौन सा ऑप्शन चुनना चाहते हैं। ओके, वेस्टेज 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 वेस्टेज, आप सबकी कमेंट आ रहा है, बहुत ही अच्छा, गुड, परफेक्ट। तो ये है कारण जिस वजह से आप वेस्टेज को कैरियर की तरह लेंगे, यही कारण जिस वजह से आप वेस्टेज को लेंगे आज एक करियर। तो ये था पहला पार्ट, यानी वेस्टेज को करियर क्यों चुने, उसे हम कंप्लीट करना चाहेंगे।